हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और आपको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहला पार्ट है 5/9 और 30/54। 5/9 और 30/54। हम यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर न्यूमरेटर में 30 है, इसका भी न्यूमरेटर हम 30 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा न्यूमरेटर 30 आ जाए। तो 5 में हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 6 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है ना। जो नंबर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 6 कितना होगा, 54 होगा। तो 5/9 30/54 बन गया। क्लियर। अब 30/54 यहां पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 1 जा 30, 54 1 जा 54। तो आप देख सकते हो दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ठीक है। 5/9 का हमने क्या बना दिया, 30/54। दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्लियर। तो हम यहां पे लिखेंगे यस दे आर इक्विवेलेंट। क्लियर। अब अगला पार्ट देखते हैं। 3/10 और 12/50, ठीक है। दोनों के न्यूमरेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे न्यूमरेटर को भी सेम कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर को भी सेम कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। 12, 3 को 12 बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 4 से कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। जो नंबर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। 10 4 जा कितना होता है, 40। तो देखो 3/10 कितना आया, 12/40 आया। क्लियर। अब इधर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 1 जा 12, 50 1 जा 50। तो अब आप देख सकते हो 12/40 और 12/50 ये दोनों इक्वल नहीं है। इसके डिनोमिनेटर में 40 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 50 आ रहा है, दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे नहीं है। क्लियर। हम यहां पे लिखेंगे नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर। सी पार्ट करते हैं। 7/13 और 5/11। तो ये दो फ्रैक्शन है, दोनों के न्यूमरेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो इसका आंसर है 35, ठीक है ना। 35 जो है 7 की टेबल में भी आता है और 35 5 की टेबल में भी आता है। तो दोनों के न्यूमरेटर को हम 35 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा न्यूमरेटर 35 आए। तो 7 में हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा। जो नंबर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
तो 13 5 से कितना होता है? 65 होता है। क्लियर? तो 7 अपॉन में 13 क्या बन गया? 35 अपॉन में 65। अब इधर आ जाओ, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 35 आ जाए? तो 5 में हमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 7 से कितना होता है? 35 होता है। जो नंबर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा है वही नंबर आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 11 7 से कितना होता है? 77। तो 5 अपॉन में 11 बन गया आपका 35 अपॉन में 77 और 7 अपॉन में 13 आपका बन गया 35 अपॉन में 65। क्लियर? अब आप देख सकते हो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 65 आ रहा है और इसके डिनोमिनेटर में 77 आ रहा है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पे नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या करना है? फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो हमारा न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, इसको हम जितना से जितना छोटा कर सकते हैं उतना से उतना हमें छोटा करना है। क्लियर? तो कैसे हम फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट करते हैं 48 अपॉन में 60। क्लियर? आप क्या करो, 48 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 48 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना? क्लियर? अब 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 62 से डिवाइड हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 32 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 और 5 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो इसके फैक्टर्स क्या निकले? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? तो हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखो, कट कर दो, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा। क्लियर? आपको ऊपर नीचे बस सेम नंबर्स को कट करना है। अब क्या बचा? ये 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5 यानी कि 4 अपॉन में 5। तो देखो 48 अपॉन में 60, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काफी बड़ा था, हमने इसको छोटा कर दिया। और कितना छोटा कर दिया? 48 को 4 बना दिया, 60 को 5 बना दिया। इससे छोटा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की, तो इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। क्लियर? अब बी पार्ट करते हैं, 150 अपॉन में 60। 150 अपॉन में 60 क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 150 के। 150 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 75। ठीक है, 150 2 से डिवाइड हो जाएगा, 75 आएगा। 75 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। 75 3 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा, ये होगा सीधा 5 से डिवाइड। 5 5 जा 25 और फिर ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा
आपका आ गया 1। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब 60 के प्राइम फैक्टर्स, 60 के अभी प्राइम फैक्टर्स निकाले थे हमने फर्स्ट पार्ट में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या करना है? कट करना है सेम नंबर्स को। तो देखो ये 2 है, ये 2 है, कट हो गया। ये 5 है, ये 5 है, कट हो गया। क्लियर? ऊपर नीचे कट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 है, ये 3 है, ये कट हो गया। तो क्या आया आपका? ऊपर क्या बचा? 5, नीचे क्या बचा? 2। तो 150 अपॉन में 60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 5 अपॉन में 2। इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। क्लियर? ये सबसे छोटी फॉर्म है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है 150 अपॉन में 60 का। क्लियर? अब करते हैं सी पार्ट। 84 अपॉन में 98। तो हमें क्या करना है? 84 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 84 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 42 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 7 जा 21, 7 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब करते हैं 98 का। 98 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 उधर जाएगा, 2 9 जा 18। 98 को 2 से डिवाइड करोगे 49 आएगा। अब 49 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये सीधा होगा आपका 7 से डिवाइड। 49 को आप 7 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49 होता है। अब 7 फिर से 7 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपको सेम नंबर्स को ऊपर नीचे कट करना है। ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा। क्लियर? 2 3 जा 6 और 7 का 7। तो 84 अपॉन में 98 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 6 अपॉन में 7। क्लियर? डी पार्ट देखते हैं। 12 अपॉन में 52। तो सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर? तो क्या आया इसका? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 52 का निकाल लो। 52 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1, 2 6 जा 12। 52 को 2 से डिवाइड करोगे 26 आएगा। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? 13 आ गया। अब 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सिर्फ अपनी टेबल में जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो क्या आ गया इसका? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। ऊपर नीचे कट कर दो, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। क्या बचा? सिर्फ 3 अपॉन में 13। तो 12 अपॉन में 52 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3 अपॉन में 13। क्लियर? ई पार्ट देखो। 7 अपॉन में 28। अब देखो 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 तो अपनी टेबल में ही जाएगा। क्लियर? तो 7 का तो 7 ही रहेगा। ओके। 28 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 14 जा 28 होता है। अब 14 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये जो 7 है ये 7 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? ऊपर नीचे कट कर दो, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1।
ठीक है ना, 7 वन जा 7 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इधर आ गया 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा क्या होता है 4, तो 7 अपॉन में 28 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन में 4। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी, शीलू के पास 50 पेंसिल्स थी और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी। आफ्टर 4 months Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 4 months के बाद रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली, शीलू ने 25 पेंसिल यूज कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर ली। What fractions did each use up? हमें फ्रैक्शन निकालना है उन पेंसिल्स का जो यूज हो चुकी है। Check if each has used up an equal fraction of his pencils। और हमें ये भी चेक करना है कि हम जो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो क्या इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश हैड। कितनी पेंसिल्स थी उसके पास, 20। ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स शीलू हैड 50 और इसी तरीके से नंबर ऑफ पेंसिल्स जमाल हैड कितनी थी, 80 पेंसिल्स थी। आफ्टर 4 months number of pencils used by रमेश कितनी यूज कर ली उसने, 10 पेंसिल्स। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय शीलू, शीलू ने कितनी यूज करी, 25। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय जमाल 40 पेंसिल्स। अब हमें क्या निकालने हैं, फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल्स यूज्ड। सबसे पहले निकालते हैं रमेश का। तो रमेश ने कितनी पेंसिल्स यूज करी, 10 पेंसिल्स यूज करी। क्लियर। टोटल कितनी पेंसिल्स थी उसके पास, 20, तो 20 लिख देंगे हम नीचे। क्लियर। अब निकालते हैं शीलू का। तो शीलू के पास टोटल 50 पेंसिल्स थी, तो टोटल पेंसिल्स हमें नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है। ठीक है, टोटल पेंसिल्स नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है और जितनी पेंसिल्स यूज हो चुकी हैं वो हमें ऊपर लिखनी है न्यूमरेटर में। क्लियर। तो शीलू ने 25 पेंसिल्स यूज करी तो 25 लिखेंगे हम ऊपर। क्लियर। अब जमाल का निकालते हैं। जमाल के पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी, 80। कितनी यूज कर ली उसने, 40। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस आ गए रमेश का, शीलू का और जमाल का। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये फ्रैक्शंस क्या इक्वल फ्रैक्शंस हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। तो 10 अपॉन में 20 क्या बन गया, 1 अपॉन में 2, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। क्लियर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। अब यहां देखो 25 1 जा 25,
25 टू जा 50 होता है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। 40 अपॉन में 80, 40 1 जा 40, 40 टू जा 80। क्लियर? तो इसका भी आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो यहां पे मैंने डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है। आप प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड से भी आप कर सकते थे, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। बस आपको क्या करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, 1 अपॉन में 2। तो ये तीनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे यस फ्रैक्शंस आर इक्वल। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है और फिर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और निकालने हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पार्ट करते हैं 250 अपॉन में 400, 250 अपॉन में 400। क्लियर? तो देखो 0 से ये 0 कट हो जाएगी, ऊपर नीचे हम ऐसे जीरोस को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 250 क्या बन गया 25, 400 क्या बन गया 40। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले 25 के फैक्टर्स निकाल लो, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। 40 के निकाल लो, 2 से डिवाइड होगा, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर? तो 25 का क्या आया 5 इंटू में 5, और 40 का क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ऊपर नीचे कट कर दो, क्या बचेगा ये 5, और नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 250 अपॉन में 400 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 5 अपॉन में 8। अब आप देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है डी से। ठीक है ना, तो डी वाले का जो आंसर है 5 अपॉन में 8 इसका होगा। ठीक है ना, तो अब हमने मैच कर लिया। अब हमें 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, इंट्रोडक्शन में मैंने सिखाया था कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 5 अपॉन में 8 है आपके पास, इसको क्या करो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि एक बार मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और एक बार आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 से या और किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए। अगर आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। तो 5 अपॉन में 8 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 10 अपॉन में 16। अब यहां पे देखो 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 15 अपॉन में 24। तो इस तरीके से आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। तो इसने 2 बोला था, तो हमने ये 2 निकाल लिए। क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं 180 अपॉन में 200। तो देखो 0 से 0 कट गई, कितना बचा 18 अपॉन में 20। क्लियर? 18 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 से जाएगा 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 20 के निकाल लो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर? तो 18 के फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 20 के फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? कट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट हो नहीं सकता, तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। क्लियर? तो 180 अपॉन में 200 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 9 अपॉन में 10।
किससे मैच कर रहा है आप देख सकते हो, ई पार्ट से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। क्लियर। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, तो एक तो फ्रैक्शन यही आ जाएगा आपका 18 अपॉन में 20, ठीक है। और एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 9 3 जा 27, 10 3 जा 30, तो ये इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। अब करते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, 660 अपॉन में 990, तो देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 66 अपॉन में 99 आया। क्लियर। फैक्टर्स निकाल लो 66 के, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, ठीक है ना। अब 99 का निकाल लो, 99 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब 11 11 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो हमारा क्या निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 66 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 99 का क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। क्लियर। तो 11 से 11 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, आपके पास निकल के आएगा 2 अपॉन में 3। तो 660 अपॉन में 990 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 2 अपॉन में 3, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो गया ये। क्लियर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, एक बार मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आपके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल के आएंगे 2 अपॉन में 3 के। क्लियर। अब करते हैं अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, 180 अपॉन में 360। क्लियर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 18 अपॉन में 36 आया। प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है ये कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। आप ऐसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, ठीक है ना, बट ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे 18 को मैंने 18 से डिवाइड करा, 18 1 जा 18, 36 को भी मैंने 18 से डिवाइड करा, 18 2 जा 36, तो ये डायरेक्टली कट होके 1 अपॉन में 2 आ गया। आप इसको प्राइम फैक्टर से भी निकाल कर सकते थे। तो अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच इससे कर रहा है, तो इसका आ जाएगा फोर्थ पार्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं अब। तो 1 अपॉन में 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है ना, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर से कर दो आप, मैं 3 से कर देता हूं, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। तो 1 अपॉन में 2 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए, 2 अपॉन में 4 और 3 अपॉन में 6। क्लियर। अब करते हैं अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, 220 अपॉन में 550। तो देखो 0 से 0 कट हो गई, 22 अपॉन में 55 आया। ठीक है, अब आप इसको प्राइम फैक्टर वाले से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 5। मैं आपको वैसे भी करके दिखा देता हूं, 22, 2 11 जा 22, 11 1 जा 11, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे किसका, 55 का। 55 सीधा 5 से डिवाइड होगा, 5 11 जा 55, फिर जाएगा 11 1 जा 11। क्लियर। तो
तो देखो 22 का क्या आता, 2 मल्टीप्लाई 11, 55 का क्या आता, 5 मल्टीप्लाई 11, 11 से 11 कट हो जाता, क्या बचता, 2/5 ही बचता। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स निकाल के, ठीक है ना। तो 2/5 देखो ये आ गया, ये आपका फिफ्थ का आंसर है। क्लियर। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो आप आराम से निकाल लोगे। मल्टीप्लाई कर दो एक बार 2 से, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और एक बार कर दो 3 से कर दो, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो ये आपके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए 2/5 के। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।